Professor Safi Kidwazi, Professor Vinas Singh, Professor Sahid Rasool, Professor Surinder Kumar ji, Professor Harish Kumar, friends from media and media educator on dais and off dais, faculty members from our university, invited guests, participant delegate, my dear students. Right from the beginning, I started jotting down the ideas or the suggestions by different speakers. And then what I find, the range is so wide. It's very difficult for me to bring all thought, all ideas, all suggestions in a single, or what should I say, it will be very difficult for me to even comprehend all suggestions. Such a wide range कि ग्रामर सिखाने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तक इतनी बड़ी रेंज आइडियाज़ की और सजेशंस की रही। और वैसे भी आई एम ब्लेम्ड फॉर दिस। खासकर मेरी वाइफ जो है अक्सर इस बारे में जो है मुझे शिकायत करती हैं कि आपको जब भी मौका मिलता है स्टेज पे बात करने का, माइक आपके हाथ में आया नहीं, और बहुत लंबे समय तक द टीचर इन यू वो फोरफ्रंट पे आ जाता है और आप ये भूल जाते हो कि लोगों का खाने का समय भी है, और बहुत लंबा लंबा बोलते हो। लेकिन आप सबको सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे शायद कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। ये 2 दिन का जो नेशनल सेमिनार, ये एक बहाना था मीडिया के लोगों को इकट्ठा करने का और इसको एक मीडिया उत्सव के तौर पे सेलिब्रेट करने का, बट विद ए पर्पस। और पर्पस ये था, आज भी बहुत से स्पीकर्स जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन से भी इस बात ये साफ नज़र आती है कि देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर इश्यूज बिफोर अस और रिगार्डिंग मीडिया एजुकेशन। और वो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पॉइंट आउट करने से बात नहीं बनेगी। यस, प्रॉब्लम को, बीमारी को डायग्नोज करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में उसका समाधान ढूंढना भी
वो ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, उसी के बाद उसका कोई सॉल्यूशन होगा। ये जो कॉन्क्लेव है बेसिकली ये इसलिए प्लान की गई थी कि इस वक्त हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो हम मीडिया एजुकेशन में महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं और जिसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ जो है ये होनी चाहिए। चाहे मीडिया प्रोफेशनल्स हों और चाहे मीडिया एजुकेटर या टीचर्स कह लीजिए वो हों, सभी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, मीडिया की जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो है हम जो स्टूडेंट जो है वो ट्रेन और ग्रूम जो है उसके मुताबिक नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी आए हैं कि जिसमें हम नहीं कर पा रहे हैं। NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें, एक साथी ने ये भी कहा कि इसको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शायद वो सही भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक मौका है क्योंकि सभी डिसिप्लिन जो हैं इस बारे में अपने अपने यहाँ सब्जेक्ट विषयों को लेकर उसमें चर्चाएं चल रही हैं। और गोविंद जी ने ठीक कहा कि उसमें, और शायद किसी एक और साथी ने भी कहा, कई साथियों ने ये बात कही कि NEP 2020 जो है वो एक कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब तक की शिक्षा नीति रही वो शायद फुलफिल नहीं कर पाई उन ऑब्जेक्टिव्स को, और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा तैयार हुआ उसमें जो एक साफ बात जो सबसे ऊपर उभर के आई, जिसका गोविंद जी ने जो जिक्र किया कि सोशली यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स वो कैसे तैयार हों, या इस परिप्रेक्ष्य में भी बातें प्रेजेंट की जा रही हैं कि ग्लोबल सिटीजन या ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल्स कैसे हम जो है तैयार कर सकते हैं। तो उन बातों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उन पे काफ़ी तवज्जो दी गई है। तो ये एक मौका है मीडिया एजुकेटर्स और मीडिया प्रोफेशनल के सामने, उनके पास। इसमें देर और जल्दी की बात नहीं है। बात ये है कि एक अपॉर्चून टाइम है हमारे पास। सभी यूनिवर्सिटीज़ वो अपना अपना सिलेबस जो है, करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करने पे लगे हुए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो बहुत ही रेलेवेंट हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा ये मात्र एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। हम चाहते तो ये थे कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे यानी पूरे देश के लेवल पे मीडिया संस्थान के जो लोग हैं वो इकट्ठे हों। यदि मैं आज की इस कन्क्लेव की बात करूं तो इसमें ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK के भी प्रतिनिधि इसमें शायद रसूल जी शामिल हैं, दिल्ली और राजस्थान, यहाँ से लोग शामिल हैं। बाद में हमने ये डिसाइड किया कि भाई पहले हम जो है इस ट्रेलर के माध्यम से कुछ चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं
और एक बात आई कि शायद बिंदु ने वो बात कही कि कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हों। मीडिया संस्थान जो हैं वो कोलैबोरेटिव रिसर्च और कोलैबोरेटिव स्टडीज़ की बात उन्होंने कही। मैं समझता हूँ कि ये स्टेप उसी की डायरेक्शन में एक स्टेप है कि जिसके माध्यम से, और मैं ये श्रेय लेने की बात नहीं है, लेकिन एक चिंतन इस बात पे भी हुआ और मैंने अपने व्यक्तिगत लेवल पे भी, क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं मीडिया प्रैक्टिशनर्स के तौर पे भी और मीडिया टीचर के तौर पे भी, और आज मेरे पास ये सौभाग्य भी मुझे मिला हुआ है कि कुछ इस यूनिवर्सिटी का, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, वो कायदे से इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए, अगर मैं जर्नलिज़म मास कम्युनिकेशन विषय की बात करूं, तो 2-4 लोग जो हैं हमारे डिसिप्लिन से आज के दिन वाइस चांसलर्स भी हैं, लेकिन रिलेटिवली जो है कंफर्टेबली मैं इस बात को कह सकता हूं कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पास एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह की आज के दिन कैपेसिटी है विश्वविद्यालय के पास, और उस कैपेसिटी का सदुपयोग अगर मान लिया इस डिसिप्लिन की एजुकेशन के लिए, क्योंकि मैं खुद उस डिसिप्लिन से हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी ये एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि इस बात की जो है पहल की जाए। तो ये पहल मात्र है, और इस पहल में जैसा मैंने कहा कि एक अपॉर्चून टाइम है हमारे सामने। इस समय का सदुपयोग करते हुए, इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करते हुए ये चिंतन करने की ज़रूरत है। आज जो डिस्कशन आया उस डिस्कशन के माध्यम से, या जो सुझाव आए उन सुझावों के माध्यम से 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर जो है आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि बाद में और चर्चा का जो है के माध्यम से इस तरह की चीज़ें वो आगे बढ़ाई जा सकती हैं। मुझे लगता है कि ये देखने की ज़रूरत है, रिवर्स एंड से चलने की ज़रूरत है कि अगर मैं NEP का, जो गोविंद जी ने भी बात कही कि सोशली यूज़फुल ह्यूमन रिसोर्स, कि इस डिसिप्लिन के माध्यम से किस तरह के प्रोफेशनल्स या किस इंडस्ट्री के लिए या किस एरिया के लिए जो है लोगों को तैयार किया जाता है, युवाओं को तैयार किया जाता है, और वहाँ क्या रिक्वायरमेंट हैं। सफ़ी किदवई जी ने भी कहा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, अगर मैं इस एरिया के बात करूं, फ्लेयर फॉर राइटिंग जो है वो बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, और साथ साथ में उन्होंने जिक्र किया कि कॉमन सेंस की है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फ्लेयर फॉर राइटिंग जो है, अगर कोई ये कहे कि वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में करने के लिए आएगा किसी जो है सोशल साइंसेज के या साइंस के डिसिप्लिन से आकर, और 2 साल जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का या MA या मास कम्युनिकेशन जो है का वो कोर्स करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई 2 साल में आप उसको फ्लेयर फॉर राइटिंग के लिए जो है वो कोई पारंगत करने की जो है बात की जा सकती है, इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो एक तो ये है, क्योंकि इस वक्त इस पे चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, और इस तरह की क्या कोई इस तरह की गेट कीपिंग की कोई आवश्यकता है कि एंट्रेंस लेवल पे क्या हम कोई एंट्री जो है बच्चों के 2 साल ख़राब करने के बजाय उनको 2 साल के बाद, डिग्री के बाद, गोविंद जी या और कोई मीडिया में जो आदमी हैं वो ये कहें कि ये किसी काम के नहीं हैं हमारे, तो क्यों न एंट्री लेवल पे ही इस तरह की बातों के बारे में सोचा जाए कि कुछ बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ ही, यानी एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट या कोई बेसिक्स राइटिंग की स्किल्स को लेकर या और दूसरी स्किल्स जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पारंगत लोग आएंगे उन्हीं को मतलब जो है इन कोर्सेज में एडमिशन देंगे, नहीं।
लेकिन कुछ बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी डिसिप्लिन के लिए या किसी भी विषय के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, एक तो उस पे चिंतन की बहुत आवश्यकता है और वो सभी मीडिया, कम से कम 5-6 प्रदेश के मीडिया संस्थानों के जिम्मेवार लोग जो हैं यहाँ पे शामिल हैं। तो ये बड़े लेवल पे इस तरह की चीज़ें जो हैं सोची जा सकती हैं, डिस्कस की जा सकती हैं। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद बात आती है कंटेंट की, कि मीडिया के जो कोर्सेज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका कंटेंट क्या होगा। मैं गोविंद जी की बात से ही अगर मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कॉमन सेंस की बात आती है, या कल का मैं जो नेशनल सेमिनार का जो टॉपिक था मीडिया, सोसाइटी और कल्चर की बात हम करें, और ये डिसिप्लिन भी जो है वो सोशल साइंसेस से निकला हुआ डिसिप्लिन हम मानते हैं, या सोशल साइंसेस के साथ जो है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन को रखते हैं। एक मीडिया का जो आदमी है वो, अगर मैं महात्मा गांधी जी की उस कोट पे भी जाऊं कि दी सोल पर्पस ऑफ मीडिया इज़ टू सर्व द सोसाइटी। जब सर्विस प्रोवाइडर है एक मीडिया प्रोफेशनल और समाज में उसका रोल जो है, किदवई साहब ने भी कहा और प्रोफेसर अविनाश जी ने भी वही बात रखी, और शायद किसी दूसरे साथी ने भी ये बात कहा कि वो अपने यूनिवर्सिटी में, अपने डिपार्टमेंट में, या दूसरे डिपार्टमेंटों के लिए, या दूसरे समाज के किसी भी उसके लिए, वो उसका जो एक कैटलिस्ट का जो रोल है, वो मीडिया प्रोफेशनल रोल, जो एक सर्विस प्रोवाइडर का रोल है, एक सर्विस का जो रोल है, मुझे लगता है कि बिना समाज को समझे हुए, बिना सोशल इश्यूज़ को समझे हुए, मुझे नहीं लगता कि हम कोई मीडिया के उस तरह के लोगों को जो है तैयार कर पाएंगे, या एक बेहतर मीडिया के जो प्रोफेशनल्स, मीडिया पर्सन्स को जो है हम तैयार कर पाएंगे। तो कंटेंट के बारे में भी सोचना जो है, किस तरह का हमारा जो है वो, कोई हमने कोई टेक्नीशियन जो पैदा नहीं करने हैं, जिसका अमर उजाला के जो एडिटर दीक्षित जी की अगर मैं बात करूं, दीक्षित जी का जो और गोविंद जी का जो पीड़ा है वो मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत अहम मुद्दा है कि हमारा जो कोर्स कंटेंट जो है वो किस तरह का कोर्स कंटेंट हो। उसमें सोशल साइंसेस के, सोसाइटी के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में, लिटरेचर के बारे में, क्योंकि वो संवेदनशीलता जो है वो अनलेस एंड अनटिल जो है हम लिटरेचर की बात या एक्स्ट्रा रीडिंग जो है, अगर मान लिया कोई भी मीडिया का छात्र जो है उसके लिए उसको इनकरेज नहीं करेंगे, या उस तरह की चीज़ों का प्रावधान हम अपने जो है करिकुलम में नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई अच्छे मीडिया प्रोफेशनल जो है वो दे पाएंगे। और इसके साथ साथ में डिलीवरी की बात आती है, और इससे पहले मैं जैसा प्रोफेसर शाहिद रसूल जी ने जो बात कही कि नए एमर्जिंग एरिया जो है, न्यू नॉलेज एरिया जो है, या न्यू टेक्नोलॉजी पे जिस पे काम करने की जो है महारत जो है, कॉम्पिटेंसी जो है, हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत एक नए एवेन्यूज़ जो है, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ग्रैब कर सकते हैं। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एक इतना बड़ा एरिया है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो टीचिंग लर्निंग हमारे मीडिया प्रोग्राम में हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को भी हम अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में आज इंक्लूड करेंगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मैं बेसिक चीज़ों से दूर नहीं हूँ, वो जो है लैंग्वेज, ग्रामर, वो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ में क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है मीडिया स्टूडेंट्स के सामने जो है काम करने की,
तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी भी जो है हमारे कोर्स कंटेंट में वो भी शामिल करने की ज़रूरत है। और फाइनली जो है जो डिलीवरी मोड हैं कोर्स कंटेंट के, वो उन पे भी जो है मंथन करने की ज़रूरत है। चाहे वो कौन सा ऐसा कोर्स कंटेंट है जो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, यानी रीच और एक्सेस भी जो है हमें अपने प्रोग्राम्स की जो है अपने कोर्सेज़ की। और जैसे कि शायद रसूल जी ने कहा कि माइक्रो क्वालिफिकेशंस के साथ जो है वो इस तरह के NEP, फिर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि NEP में इन बातों को विजुलाइज किया गया है कि अगर एक साइंस का बच्चा साइंस कम्युनिकेशन के बारे में अगर कुछ पढ़ना चाह रहा है, ये एक साइंस का बच्चा भी मतलब जो है साइंस का ही नहीं लेकिन साइंस का बच्चा भी अगर मान लिया, फोटोग्राफी जो है किसी का भी इंटरेस्ट हो सकता है, वीडियोग्राफी किसी का भी इंटरेस्ट हो सकता है, एडिटिंग किसी बच्चे का भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि माइक्रो क्वालिफिकेशंस को भी इंक्लूड करना कि भाई आप अगर मान लिया एक कोई कोर्स अगर 4 क्रेडिट का 2 क्रेडिट का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी के तौर पर दूसरे जो है डिसिप्लिन के लिए, इन चीज़ों पे भी मतलब जो है आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मास मीडिया के प्रोग्राम या मास कम्युनिकेशन के प्रोग्राम एक ऐसा कोर्स है, ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए सभी डिसिप्लिन जो है एक किस्म से एलाइड सब्जेक्ट बनते हैं। लॉ पढ़ने वाला भी जो है वो मीडिया के किसी कोर्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स का भी जो है मीडिया का कोई कोर्स पढ़ने का उसका इंटरेस्ट हो सकता है, फिज़िकल साइंस के स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें जो है थोड़ा है इसको और जो है ओपन करके देखने की ज़रूरत है, इसको और वाइड करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ में जो असेसमेंट के जो एवेल्युएशन के टूल्स हैं उन पे भी हमें जो है उसको भी जो 5 क्वेश्चंस पेपर के लिए जो है 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए रॉट लर्निंग के माध्यम से कह लीजिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें सैफी केदुई साहब ने जिस बात का जिक्र किया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी लेकिन समय मुझे इजाज़त नहीं देता इस बात के लिए, और इतना कुछ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे जितना मैं बोला हूँ उतनी भी बोलने की कोई आवश्यकता थी। लेकिन एक जिम्मेवारी दी गई थी कि भाई चीज़ों को रखना है या उसको सम अप करने की भी आवश्यकता है। मैं फिर कभी मौका मिलेगा और मेरे ख्याल से हरीश इस बात के लिए अब तैयार है कि अगले साल हम जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको हम बेसिक नाम इसको राष्ट्रीय गोष्ठी का नाम दिया गया था या कन्क्लेव का भी राष्ट्रीय सही मायने में मैं ये समझता हूँ, जब नॉर्थ साउथ कश्मीर से कन्याकुमारी और उधर गुजरात से अगर नॉर्थ ईस्ट के कोलकाता या उससे बियॉन्ड भी अगर मैं बात करूँ, सभी संस्थाएं जो हैं मीडिया की संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पे हों और बड़े लेवल पे इन चीज़ों पे और मंथन हो और एक बेहतर जो है करिकुलम हम डिज़ाइन कर पाएँ और बेहतर जो है उस करिकुलम के डिलीवर करने की जो है पेडागोजी पे हम काम कर पाएँ, और जो असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के टूल हैं उन पे भी जो है इंक्लूडिंग जो कंटेंट डिज़ाइनिंग की जो बात है, मुझे लगता है कि जब इकट्ठे बैठे जिस तरह से अब बैठे हैं और भी इस तरह से की चीज़ें जो हैं, और मैं दूसरे साथियों से भी ये कहूँगा कि वो अपनी अपनी जगह पे भी इस तरह के जो है कार्यक्रम, और ये हमारे लिए एक बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये उम्मीद की जा रही है कि वो आने वाले समय में जो है इस तरह के करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, NEP 2020 को अपने डिसिप्लिन को उसके साथ अलाइन करते हुए जो है कोर्स कंटेंट तैयार करेंगे। मैं सभी साथियों का जो है अपने बहुमूल्य समय में से उन्होंने समय निकाला और बहुत अच्छे सजेशंस जो है उन्होंने इस कन्क्लेव के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए। प्रोफेसर हरीश से मैं अनुरोध करूंगा कि उन सभी को जो है एक प्रोसीडिंग तैयार करते हुए उसको भी सर्कुलेट करेंगे और उस पर हम जो है आगे काम करेंगे। ये महज इतना ही ना हो, उत्सव अपनी जगह है लेकिन उत्सव का आउटकम भी हो
कुछ टेक अवे भी उस उत्सव का हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका टेक अवे भी होगा और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सभी जो ऑडियंस यहाँ बैठे हुए हैं, कई फैकल्टी के डीन यहाँ बैठे हुए हैं, कई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स ना केवल जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी जो मीडिया में रुचि रखते हैं वो भी बैठे हुए हैं, और कुछ मीडिया के फ्रेंड्स भी बैठे हुए हैं, कई अखबारों से साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष तौर पर सभी पैनलिस्ट का कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर एक गहन मंथन और चिंतन किया और कुछ सुझाव दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।